नमस्कार। बेहतर शिक्षा, अच्छे मैनेजमेंट की व्यवस्था को लेकर इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है और हम पहुंचे हैं नई मंडी गरसाना अधिगम क्लासेस। नई व्यवस्था, नई फैसिलिटी और नए मैनेजमेंट को लेकर इस बार क्या तैयारियां जो है, क्या व्यवस्थाएं जो है वो चल रही है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अधिगम क्लासेस के जो संचालक राजेंद्र जी भादु। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, नई प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा को लेकर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो चल रही है? देखो सर, अभी आगे एक बड़ी वैकेंसी आरएस की तो जैसे प्रॉपर चल ही रहा है, एक एसआई की वैकेंसी है, उसको लेकर के हमने एक रूपरेखा तैयार कर रखी है जो आगामी आने वाले इसी बुधवार से हम बैच उसको स्टार्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, एक तो बाकी जो छोटे बैच है वो चल ही रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है। अभी जैसे आगामी जो संडे है उस संडे को एक तो पटवारी की एक दो टेस्ट सीरीज वैसे कंप्लीट हो गई, नई शुरू करें पटवारी की टेस्ट सीरीज। उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी का बैच और टेस्ट सीरीज हम संडे से शुरू कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस का इन 3 भर्तियों की टेस्ट सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। हमने उसका शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया है। रीट और अध्यापक भर्ती जितनी भी है उन सभी की टेस्ट सीरीज उससे नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे हम। ये चीज़ें हैं। और सर, बात की जाए बेहतर शिक्षा और एक अच्छे रोजगार की तलाश को लेकर जो अभिभावक हैं वो चिंतित रहते हैं। शुरुआती तौर में अगर बात की जाए तो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुड़ने के लिए किस प्रकार आपसे आकर मिलते हैं, किस प्रकार व्यवस्थाओं को जानते हैं और मैनेजमेंट की किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है, क्योंकि अभिभावक जो है इन विषयों को लेकर जो है काफी छात्र छात्राओं को लेकर चिंतित रहते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो सर, कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो डायरेक्ट आकर के हमसे संपर्क करते हैं कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है वगैरह वगैरह। तो पहले तो हम फिर भी एडमिशन ले लेते थे। अब हमने ये शुरू किया है कि बच्चे का एडमिशन तभी होगा जब उसका अभिभावक साथ में आएगा। अच्छा। आकर के वो पूरी जो फैमिली की क्या चीज़ें हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, जब वो गार्जियंस भी इस चीज़ की जिम्मेवारी लेगा कि हम भी घर पे प्रॉपर बच्चे पे ध्यान देंगे। कि हम यहाँ ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं हम 4 बजे छोड़ने के बाद बच्चा कई बार घर ही नहीं पहुँचता 8-8 बजे तक, है ना। तो फिर हमारे यहाँ अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। गार्जियंस बराबर ध्यान देगा, हम भी ध्यान देंगे, बच्चा भी ध्यान देगा, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। सर, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपने शुरू कर दी है, नए बैच लगाने शुरू कर दिए हैं, कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा जो है उनकी शुरुआत जो है अलग अलग बैचों में उसका समय सारणी जो है वो आपकी क्या रहेगी? ठीक है, अभी हम विशेष रूप से एक जो अनाउंस अभी कर रहे हैं हम कि 2-4 दिन में उसका अनाउंस हम आज वैसे आपके द्वारा भी कर ही रहे हैं कि आरएस का एक प्रॉपर हम बैच शुरू करेंगे जिसके अंदर 50 सीटें होंगी। 50 बच्चों का एक प्रॉपर बैच हम शुरू करें आरएस का स्पेशली। और उस बैच के अंदर क्या है कि 50 से ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे। और हमने ये डिसाइड किया है कि ज़्यादातर फोकस है क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है क्षेत्र में। अभी भी कोचिंग में लगभग 150 बच्चे हैं, उसमें से लड़के मुश्किल से 10 या 12 लड़के होंगे, बाकी सारी लड़कियां हैं। तो लड़कियों का क्योंकि पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा समर्पण होता है। लड़के जो होते हैं वो कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती या अपने काम धंधे लग जाते हैं +2 के बाद, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार तफरी मारने के चक्कर में होते हैं कि 12वीं करने के बाद हम कॉलेज आएंगे, तो 2-4-3 साल इधर उधर घूम के फिर वो आते हैं। तो तब तक उनका जो दिमाग है वो उस लेवल का नहीं रहता है, +2 के बाद जो दिमाग होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़ने के इच्छुक है और उनकी हार्दिक इच्छा है कि हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हम आरएस का बैच शुरू कर रहे हैं अभी, जो आगामी अनाउंस कर देंगे। उसकी डेट कब है, एडमिशन तो 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं उसके। ठीक है सर। 50 बच्चों का हम वो बैच शुरू करेंगे और उस बैच का सिस्टम ये रहेगा कि वो लगभग 1.5 से 2 साल का बैच होगा। ठीक है। जिसमें पहले 1 साल की हमने रणनीति ये बनाई कि हम उसका जो टीचरों के द्वारा पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उस बैच के अंदर डेली टेस्ट होंगे, एक क्लास स्पेशल टेस्ट की होगी डेली जो पढ़ाया उसका। संडे को स्पेशल टेस्ट सीरीज जो बड़ा पेपर होता है वो होगा। अच्छा, मेंस की भी उस जो बैच है उसके अंदर मेंस की भी तैयारी हम साथ कराएंगे। भी आरएस के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है। तो बच्चे क्या प्री निकाल लेते हैं, फिर मेंस में समस्या आती है। हम उसके अंदर 1-2 क्लासें जो है वो मेंस की भी साथ शुरू करने वाले हैं। 1 साल के अंदर सिलेबस लगभग उनका कवर होगा। उसके बाद अच्छी गाइडें, कोचिंग के नोट्स वगैरह दे करके फिर नेक्स्ट जो ईयर है उसके अंदर हम उनकी टेस्ट सीरीज डेली बड़े पेपर उनके लिया करेंगे। इस हिसाब से 2 साल के अंदर बच्चे की बहुत सॉलिड तैयारी हो जाएगी। अब बच्चा अगर 2 साल लगातार टिक पाएगा तो वो आरएस 100% निकालेगा। अगर कोई बच्चा है जो साल भर बाद सोचता है कि सर मुझे तो आरएस नहीं, मुझे तो एक बार जॉब लग रहा है, तो 1 साल बाद उस बच्चे की ये कंडीशन हो जाएगी किसी भी पेपर में वो जा करके बैठेगा तो उसका पेपर क्लियर होगा 100%।
सर जैसे अब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, अब आरबीएसई का भी रिजल्ट आने वाला है, +2 का और 10th का। उसके बाद बच्चे जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्या आपका मैनेजमेंट जो है व्यवस्था कर रहा है? उनके लिए हमने ये रखा है क्योंकि +2 करने के बाद बच्चों की कईयों की एज कम होती है तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते किस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है। क्योंकि बच्चा आजकल क्या है, मोबाइल वगैरह देखता है, कोई रील्स आगे आगे तो उसने देखा कि मुझे हाँ। आईपीएस बनना है, थोड़ी देर बाद उसने कोई और रील्स देखी तो डॉक्टर बनना है, पता नहीं क्या क्या अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम एक बार बच्चे को 1 साल के लिए आरएस के बेच में बिठा करके उसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे एकदम। ठीक है सर। 1 साल बाद उसकी समझ भी विकसित हो जाएगी कि मुझे बनना क्या है। अब जिस भी भर्ती में या जिस भी लाइन में वो जाएगा, अगर वो आरएस में जाएगा फिर तो नेक्स्ट ईयर वो आरएस के बेच में बैठेगा तो आरएस निकाल देगा। अगर बीच में उसका कहीं और मन कर गया कि मुझे और वैकेंसी में जाना है, इधर उधर जाना है, तो वो 1 साल की उस तैयारी के अंदर जिसमें उसने सब्जेक्ट शानदार तैयार कर लिए, किसी भी बेच में जाकर के या किसी भी भर्ती का वो फॉर्म भरेगा ना, उसमें लगभग 99% उसकी तैयारी पहले से होगी। सर उसको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्या। अधिगम क्लासेस के द्वारा कितने बच्चों का सिलेक्शन जो है अब तक हो चुका है? सिलेक्शन सर हर बैच के अंदर अच्छा अपना परिणाम रहता है। जैसे आरएस का मैंने आपको बताया, पिछले जो रिजल्ट आया पिछले, उसके अंदर 3 बच्चों का प्री क्लियर हुआ है, 2 अध्यापकों का हुआ है, तो 5 बच्चों का कुल मिलाकर के अपनी कोचिंग से टोटल सिलेक्शन हुआ है। आरएस प्री की मैं बात बता रहा हूँ आपको, और बाकी छोटी भर्तियों का तो हम क्या बताएं आपको, बच्चे खुद ही बताते हैं कि सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा ना। हर वैकेंसी, ऐसी कोई वैकेंसी अब तक गई नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है अब सर। तक का ये रिकॉर्ड रहा है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इससे ज़्यादा बढ़िया रिकॉर्ड बने। जैसे आपने कहा है कि 50 बच्चों का आरएस का एक नया ग्रुप बनाकर एक 1.5 साल 2 साल तक हम उन बच्चों पर ध्यान देंगे और तैयारी करवाएंगे, तो कितने बच्चों का 2 साल के बाद आप सिलेक्शन करवा दोगे? देखो सर, प्रयास तो ये है कि उन 50 जो बच्चे होंगे ना, वो 50 के 50 बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 35 से 40 प्लस उसमें एक साथ जब रिजल्ट आएगा तो बड़ा आनंद आएगा उस समय कि एक साथ इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो मैं वो एक आनंद फील करना चाहता हूँ जब रिजल्ट आए एक साथ और 50 में से 30-40 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हो। सर उस एक दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सारी प्लानिंग करके कि वो दिन सोच करके जिस दिन रिजल्ट आएगा और एक साथ जब के मेरे पास मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे कि सर मेरा हो गया, उस दिन मज़ा आएगा। और ये आपने अपने दिमाग में एक सपना है उसको सही करना है। बस वो सपना पूरा करना है। ये मेरा सपना है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों का अपनी कोचिंग से सिलेक्शन और बाद में चाहे जो होगा। सर सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी को लेकर आपके पास जो अध्यापक हैं उनकी टीम जो है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं? ये बहुत ही आपने अच्छी बात बोली कि स्टाफ को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी जो कोचिंग में स्टाफ उपलब्ध है ना अपने पास, वो बहुत बेहतर है, बहुत ही शानदार है। बाकी जैसे कि मैंने बताया, छोटा भाई है मनीष, उसका आरएस प्री अभी की बार निकला है, तो मेंस की तैयारी के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रखा है काफ़ी जगह, अलग अलग कोचिंगों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ताकि वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर बच्चों को यहाँ से दूर न जाना पड़े। वो चीज़ें जिसके लिए बच्चे दूर जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध करवाने का प्लान है। और पहले से स्टाफ अच्छे हैं, फिर भी अगर आवश्यकता पड़ी तो बढ़िया से बढ़िया टीचर, चाहे कितने पैसे लग जाए, मैं हर टीचर को यहाँ ला करके बच्चों के सामने खड़ा करूँगा। सर कोचिंग की अगर बात की जाए तो अधिगम क्लासेस सबसे अलग क्यों है, एक कारण क्या है? अलग होने का कारण सर यही है कि स्टाफ जो है मेरे साथ साथी है, जो सब मेहनती हैं और सबका ध्येय यही है कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि खुद की जेब भर लें, सही बात है। बच्चों की भविष्य जो हो देखा जाए, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। हमारी पहली प्राथमिकता, देखो पैसे भी जरूरी है, सिस्टम को चलाने के लिए फीस भी लेनी पड़ती है, लेकिन प्राथमिकता हमारी यही होती है कि बच्चे का सिलेक्शन हो। तो जो बच्चा लगभग 1 या 1.5 साल तक पूरा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आ गया वो एक अध्यापक के भरोसे बैठा होता है कि गुरुजी जो बता रहे हैं उस हिसाब से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। और हम अगर दिमाग में सोच ही नहीं रहे कि बच्चे का सिलेक्शन करवाना है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है उस बच्चे के साथ। तो इसलिए हम पूरा प्रयास यही रहता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है वो बच्चा उस समय उसका दिमाग इतना मेच्योर न हो, लेकिन वो 2-4 साल 5 साल बाद जब उसका दिमाग मेच्योर हो फिर वो पीछे की बातें याद करे कि हम उस कोचिंग में गए थे, सर ने हमें क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, फिर वो पोसेगा हमें। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ये तैयारी शानदार रखें ताकि बच्चा आगे चल करके कोई समस्या नहीं आए इसे। सर एक बड़ी बात है कि बच्चा जैसे बैच की शुरुआत करता है, वो 2 महीने 3 महीने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस विषय में लेकर आप क्या कहेंगे कि बच्चे को कितने टाइम तक जो है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन हो? क्योंकि 1 बार 2 बार
कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जिनकी वो शुरुआत करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच मझधार में छोड़कर वो चले जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या प्रयास करेगा? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएस का बैच हम इसी सोच के साथ शुरू करें कि उस बैच के अंदर बच्चा कम से कम 1.5 से 2 साल टिके। ठीक है सर। ठीक है, हो सकता है इस बच्चे का 6 महीने बाद ही सिलेक्शन हो जाए, हाँ, लेकिन 1.5 से 2 साल बाद अगर बच्चा 1.5-2 साल टिक गया तो उसका 100% सिलेक्शन है, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। अलग अलग बच्चे की कैपेसिटी होती है, कोई 3 महीने में सिलेक्शन करवा देता है, कोई 6 महीने में, कोई साल में, लेकिन 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। 2 साल अगर बच्चा लगातार तैयारी कर ले तो सिलेक्शन होता है। तैयारी करने का मतलब है प्रॉपर तैयारी करना, न कि तैयारी का दिखावा करना। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरियों में भी बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक बस ठीक है, और उनकी वजह से फिर उनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं ना वो ये डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी जाता है, किताबें लेके बैठा रहता है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि ये लाइब्रेरी जरूर जाता है, किताबें लेकर के जरूर जाता है, लेकिन जा करके वहाँ कितना पढ़ता है इस चीज़ का उसे पता है, या रिजल्ट आने के बाद उसके गार्जियंस को पता चलता है। आपकी कोचिंग सेंटर में सर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां किस प्रकार करवाई जाती है? क्या शेड्यूल रहता है? किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है? किस प्रकार के टीचर्स जो हैं उनकी क्लासेस जो है वो लगाई जाती है? देखो सर, टीचर्स की बात करें तो प्रत्येक टीचर अपने आप में सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञाता है, और दूसरी बात ये कि हमारा सिस्टम ये है, प्रत्येक जो टीचर है ना वो भी अपनी क्लास के अंदर अपने सब्जेक्ट को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, कि केवल मैं ही नहीं कर रहा, सब जो टीचर है सारे के सारे। अब जैसे क्लास मान लो जियोग्राफी क्लास है, तो हमारे सर है जितेंद्र जी, बहुत शानदार जियोग्राफी करवा रहे हैं। तो जियोग्राफी की जैसे क्लास है, तो जियोग्राफी क्लास जैसी आज करवा दी, अगले दिन जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट टेस्ट होगा कि कल जो पढ़ाया वो आप पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। बच्चे पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर भी बनता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वो मोटिवेट भी होता है कि क्लास में अच्छे नंबर आएंगे, तो इस चक्कर में वो डेली बराबर तैयार करता रहता है मैटर को, और साथ साथ अगर पढ़ता रहे तो 6 महीने में सिलेबस कवर हो जाता है आराम से। ठीक है। तो सर अगर बात की जाए, जैसे अब +2 के बाद के बच्चों को धारणा होती है कि हमें BSTC करना चाहिए, BSTC में हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम BSTC करेंगे, तो उसके लिए आपने कोई शुरुआत की है? कोई BSTC का वैसे बैच हमने शुरू कर रखा है, अभी 100 के आसपास बच्चे हैं उसमें। ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि BSTC में सिलेक्शन हुआ तो ही हमें आगे कोई हम किसी भर्ती में सफल हो पाएंगे, कोई अनिवार्य नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है कि BSTC में अगर सिलेक्शन हो जाता है ना बच्चे का, तो उसमें क्या है, उसको एक थोड़ा रास्ता मिल जाता है, एक फिक्स लाइन मिल गई कि मुझे BSTC में सिलेक्शन हुआ, 2 साल बाद रीट का एग्जाम देना है, अध्यापक बन जाओ, उसके बाद वो RS की तैयारी करे, किसी और की तैयारी करे, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा उसके लिए हल्का फील स्टार्ट हो जाता है होना। और अगर नहीं मान लो सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा सा वो ऐसे भी होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे वो कामयाबी नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत सारी वैकेंसी अभी जैसे BSTC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी यही बात बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना वो चीज़ें आपके काम आएगी। BSTC में अगर नहीं भी किसी का सिलेक्शन होता है तो वो चीज़ें आपके काम आएगी आगे। ऐसे तो नहीं हमने पढ़ लिया अब इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई व्यक्ति अगर 1 सेकंड के लिए भी मेहनत करता है ना, उस चीज़ का भी उसको फल मिलता है। अब सर जैसे SI, पटवारी, SSC इनकी वैकेंसी भी निकलने वाली है अभी, तो उसके लिए भी आपने कोई बैच की शुरुआत की है अभी? पटवारी का वैसे बैच चल रहा है अपने पास, और टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस कर रखा है। अभी हमने आगे का जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर जैसे बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट पे काम करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज, ताकि बच्चा घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। खुद अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन केवल टीचरों की और कोचिंग के साथ में ऐसा कुछ नहीं कि वो सिलेक्शन करवा दे। हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चा समय ज़्यादा पढ़े कोचिंग में। जैसे आपने एक बात कही है टेस्ट सीरीज के लिए ये अनिवार्य है क्या सर कि भी आपके कोचिंग सेंटर में कोई बच्चा पढ़ता है उसके लिए टेस्ट सीरीज अनिवार्य है या कोई और भी आ सकता है? टेस्ट सीरीज सभी के लिए, कोई भी विद्यार्थी आकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोचिंग में एडमिशन है, कोई बैच ज्वाइन कर रखा है वही ज्वाइन करेगा। तो कोई भी विद्यार्थी आकर के ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज अपने बहुत शानदार, हमने टेस्ट सीरीज का भी सर ये शेड्यूल बना रखा है इस प्रकार से कि टेस्ट लिया उसके बाद हम आंसर की जारी करते हैं, फिर बच्चों को टाइम देते हैं 24 घंटे का, कि उसके अंदर वो बच्चा उसको कोई डाउट है तो वो डाउट लेकर के आता है कि ये डाउट है, आपने आंसर दे दिया, हमारा ये हो रहा था। उसके बाद फिर हम उसको रीचेक करके आंसर की को फिर फाइनल आंसर की जारी करते हैं, ताकि बच्चे के माइंड में ये बिल्कुल भी ना रहे कि हमारा सही था, सर ने गलत कर दिया। फिर भी बच्चे के डाउट होता है तो उसको उसका पूरी व्याख्या करके उसको संतुष्ट करते हैं। सर अब हमारे इलाका वासी जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो लाइव जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे और किस प्रकार अब नए बच्चों जैसे RS की तैयारी करवा रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हो, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहूँगा कि अभी जो बच्चे +2 का रिजल्ट आने वाला है, +2 का रिजल्ट आने के बाद में जो गार्जियंस है वो आकर के एक बार मिलें ज़रूर, मेरे से नहीं, किसी भी जो आपके आसपास में कोई अच्छा टीचर है उससे मिल करके उस बच्चे को साथ में ले जा करके उससे बातचीत करें और उससे पूछें कि बच्चे को आगे किस चीज़ की तैयारी करवानी चाहिए और उसके बाद आप फैसला ले करके उसे तैयारी करवाएं। अगर आप बीच में गैप दे देते हैं एग्ज़ाम के बाद, जैसे +2 का रिजल्ट आया, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी हम साल भर तैयारी नहीं करेंगे, 1-1.5 साल की अगर गैप देने तो अभी से उसको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मिलना चाहिए आकर के। उसकी कोई फीस नहीं है, अगर कोई बच्चा आकर के एडवाइस लेना चाहे, कोई गार्जियंस आकर के एडवाइस लेना चाहे, उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं। सरकारी सेवा में चयनित करवाने की एक फैक्ट्री अधिगम क्लासेस, जहां पटवारी, एसआई, एसएससी और आरएस का सिलेक्शन कराने में अहम भूमिका जिस संस्थान की रही है वो है अधिगम क्लासेस, जो नई मंडी गरसाना कुंपली चौक से बिल्कुल नजदीक है। और इसके संचालक जो है राजेंद्र सर, जो खुद यहाँ टैली करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और खुद पढ़ाते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर नए बैच की शुरुआत कर दी है। अब बनने जा रहा है आरएस परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी को लेकर एक नई फैक्ट्री बनाई जा रही है, जहां नए आरएस जो बच्चे हैं वो सिलेक्टेड होकर निकलेंगे और अलग अलग फैकल्टी के, अलग अलग बैच के जो टीचर्स हैं वो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और प्रतियोगी परीक्षा की अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार यहाँ जरूर आए, क्योंकि यहाँ स्कूल की तरह कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करवाई जाती है। तो जरूर जरूर यहाँ पहुंचे, यहाँ के टीचर से मिले, यहाँ के बच्चों से मिले और यहाँ आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, ताकि 6 महीने, साल में, 1.5 साल में आप किसी सरकारी सेवा में चयनित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।